आप सबको जय मसीह की। आज के इस नए वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे चिंता की कि हम अपने जीवन में बहुत चिंता करते हैं, लेकिन क्या आप सब लोग जानते हैं, खासकर वो लोग जो चिंता में हैं, जो दुख में हैं, जो रातों दिन बस यही सोचते रहते हैं कि हमारा ये काम कैसे बनेगा, या अपने बेटा बेटी या अपने दूसरी चिंताओं में वो रात दिन डूबे रहते हैं और परेशान रहते हैं। उनका ज़्यादातर समय बस अपने आप में गुम रहना, या जब वो किसी से मिलते हैं या किसी के पास बैठते हैं तो भी बस वो अपनी फ़िक्रों और अपने दुखों की चर्चा करते रहते हैं। लेकिन अजीज़ों, एक बार फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक हमारा पिता जो स्वर्गीय पिता है, जो स्वर्ग में है, हमारा पिता जिसने हमें ये हक दिया है कि हम उसको पिता करके पुकार सकें, वो पिता हमेशा हमारे लिए मौजूद रहता है। और वो पिता चाहता है कि हम चिंता ना करें। लेकिन वो पिता जो ये चाहता है कि हम चिंता ना करें, हम हमेशा आनंदित रहें, खुश रहें और सदा उसके नाम का हम धन्यवाद चढ़ाते रहें, वो पिता, वो परमेश्वर ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि वो परमेश्वर जो स्वर्ग में सदियों सदियों से हमारे लिए विराजमान है, जो स्वर्ग में बैठा है और जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, वो परमेश्वर जो आलसी नहीं, वो परमेश्वर जो कायम परमेश्वर है, वो परमेश्वर कि जब हम यहाँ से उसकी तरफ ताकते हैं, पृथ्वी पर से उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी ओर देखकर हम अपने आंसुओं को बहाते हैं, तब वो परमेश्वर कार्यशील हो जाता है, वो परमेश्वर एक्टिव हो जाता है, वो परमेश्वर हमें अपने होने का प्रमाण देता है। और इसीलिए उस परमेश्वर ने कहा है कि चिंता मत कर। क्यों कहा है उसने कि चिंता मत कर? वचन में, पवित्र बाइबल के मत्ती की किताब उसकी 6 बाप की कुछ आयतों में ये लिखा हुआ है कि यदि हम चिंता करते हैं तो हम उस चिंता से हम अब तक क्या पा सकें, हम क्या पा सकते हैं। बल्कि चिंता करने का मतलब हमें ये है कि हम दूसरों को ये जताएं कि हम बहुत फ़िक्र करने वाले हैं। हम दूसरों की नज़र में अपने आप को अच्छा बनने के लिए भी चिंता करते हैं। हम ये दिखाते हैं कि हम बहुत फ़िक्र करने वाले, चिंता करने वाले लोग हैं, लेकिन असल में फ़िक्र करने वाला और चिंता करने वाला कोई नहीं, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पिता, हमारी माता से भी बड़ा है। हमारी ज़िंदगी के अंदर कौन चिंता करता है, कौन हमारी फ़िक्र करता है? वो है हमारे माता और हमारे पिता। लेकिन हमारे माता और हमारे पिता से भी बड़ा, उनसे भी बहुत ऊंचा एक है, वो है परमेश्वर, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो चिंता करता है ना सिर्फ हमारी, बल्कि वो चिंता करता है हमारे माता पिता की भी। क्योंकि चिंता करना तो सिर्फ उसी को होता है जो चिंता करके हमारे लिए कुछ कर सकता है। जब हमें पता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो हम चिंता क्यों करें?
लेकिन जिसके हाथ के अंदर सब कुछ है, पूरी पृथ्वी, हर एक चीज़, हर एक काम जिसके हाथ में है, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और हम उसके पास नहीं जाते। सारा बोझ खुद ही उठाना चाहते हैं और खुद ही उठाए रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मत्ती की किताब में ये कहते हैं कि चिंता करके हमने अब तक क्या पाया। हम अपने सिर का एक बाल भी सफ़ेद का काला नहीं कर सकते। हम चिंता करके कुछ भी नहीं पा सकते। वो परमेश्वर जो कहता है कि पक्षियों को देखो, जबकि वो वचन ये बताता है कि वो कहता है मत्ती की 6 बाप उसकी 26 आयत में कि आकाश के पक्षियों को देखे, वो ना तो बोते, ना काटते और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता, हमारा स्वर्गीय पिता, पक्षियों का नहीं, वो पक्षियों का, पहाड़ों का, समुद्रों का, जानवरों का नहीं, हमारा पिता, वो कहता तुम्हारा पिता उनको खिलाता है, उनको खिलाता है। हमारा पिता उनको खिलाता है। क्यों खिलाता है? क्योंकि वो उनकी भी चिंता करता है। पक्षियों की, जानवरों की, रेंगने वाले कीड़ों की, उनको भी वो खिलाता है। जब उसने उनको ज़मीन पर भेजा तो उसने उनका भी इंतज़ाम करके भेजा। जब हम अपने बेटे और अपने बेटी को किसी भी सफ़र में भेजते हैं, किसी भी काम में भेजते हैं, खासकर लंबे सफ़र में जब हम भेजते हैं, तो हम उनको यूं ही नहीं भेजते। हम उनके कपड़े लत्ते, खाने पीने, हर चीज़ की हम फ़िक्र करते हुए उनके लिए हर चीज़ मुहैया करते हैं, उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं और फिर हम उनको भेजते हैं। हम ज़मीन के लोग, पृथ्वी के लोग, जब हम पृथ्वी के लोग, पृथ्वी के वासी, साधारण मनुष्य अपने बच्चों की इतनी चिंता करते हैं, तो स्वर्ग में विराजमान वो महान परमेश्वर जिसके हाथ में पृथ्वी की हर एक चीज़ है, वो हमारी चिंता क्यों ना करेगा। जब उसने हमें पृथ्वी पे भेजा है, पृथ्वी पे जब उसने हमें जन्म दिया है, तो हमारी चिंता क्यों ना करेगा, क्यों ना करेगा वो हमारी चिंता। हमें परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए, उस परमेश्वर की ओर। वो कहता है कि वो पक्षियों की भी चिंता करता है, वो हर एक प्राणी की चिंता करता है। लेकिन वो है किसका पिता? आपका और मेरा, आपका और मेरा स्वर्गीय पिता, जो हमेशा हमारे लिए मौजूद रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जाते हैं अपने पड़ोसियों के पास, हम जाते हैं ऐसे लोगों के पास कि कोई हमारी चिंता ख़त्म कर दे, कोई हमारे लिए कुछ कर दे, या फिर हम अकेले बैठे बैठे रोते रहते हैं या हम परेशान रहते हैं। इन्हीं परेशानियों में हम किसी न किसी आजमाइशों में घिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी खुद की बुद्धि यूज़ करते हैं उस चिंता को मिटाने के लिए, उन सामानों को, उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए जो परमेश्वर हमें यूं ही देने वाला है, यूं ही। उसके लिए ये बहुत छोटी सी आसान सी बात है, ये संसार की आशीषें हमें देना। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये कहा है मत्ती 6 की 33 आयत में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी।
परमेश्वर के राज्य की और धर्म की खोज करो। हमें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ परमेश्वर के पीछे जाना है, परमेश्वर को खोजना है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई के बारे में कि वो कितना गहरा है, उसका विस्तार कितना बड़ा है, वो क्या कर सकता है, उसके हाथ में सब कुछ है, ये हमें पता ही नहीं। और अगर हमें पता भी है तो भी हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उस और ध्यान नहीं देते, हम अपनी बुद्धि के घोड़े चलाते रहते हैं, हम खुद ही उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, उनको पाने की कोशिश करते हैं। हे मेरे भाइयों और बहनों, मेरे अजीज़ों, मेरे मित्रों, आज परमेश्वर हमें ये संदेश देता है, अपना ये मैसेज वो हमें दे रहा है कि चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, बस तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। कौन से धर्म और कौन से राज्य की खोज करने को कह रहा है? संसार की वस्तुओं की धर्म और राज्य नहीं, वो स्वर्ग में जो हमारे लिए एक जगह बना रहा है, वो वाला धर्म और राज्य। क्यों? क्योंकि ये संसार, ये जीवन जब ख़त्म होगा तब वो जो हमें एक नया जीवन देने वाला है, हमें उसकी खोज करनी है। हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, हमें परमेश्वर की फिक्र करना है, हमें परमेश्वर को ये बताना है कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अपने बलिदान देके अपने परमेश्वर ने अपने बेटे को पृथ्वी पर भेज के और क्रूस पर मरकर तीसरे दिन जिंदा होकर ये साबित कर दिया कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। अब परमेश्वर चाहता है कि हम दुनिया की फिक्रों, गमों को, रंजों को छोड़ के परमेश्वर की ओर ताकें। ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान ना दे, ये छोटी छोटी बातों पे, ये बीमारी छोटी सी बात यीशु के लिए, बेटे बेटी की फिक्र छोटी सी बात यीशु के लिए, घर के अंदर खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, छोटी सी बात यीशु के लिए। कब छोटी सी बात? जब हम उसको पुकारेंगे। अरे जिसके हाथ में सब कुछ है वो काम तभी करेगा जब हम उसको कहेंगे, जब हम उसको पुकारेंगे, जब हम उसको ये दिखाएंगे कि यीशु देख, मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं। कौन सा वाला प्रेम? कि जब हम यीशु की तरफ नज़र उठाएंगे तो यीशु अपना वाला स्वभाव वाला प्रेम हमारे अंदर डालेगा और फिर हम एक असीम शांति से भर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु ना सिर्फ हमारे इस पृथ्वी से जाने के बाद हमें स्वर्ग का राज्य देगा, बल्कि इस पृथ्वी पर रहते रहते भी वो हमें अनंत शांति, अनंत आनंद से भर देना चाहता है। यीशु नहीं चाहता कि हम पृथ्वी पर जब तक रहें रोते और बिलखते रहें। यीशु नहीं चाहता कि जब हमें दुख पड़े तो हम अपने पड़ोसियों के पास जाके कहें। यीशु चाहता है कि हम हर हाल में उसके नाम का धन्यवाद चढ़ाएं, उसके ऊपर भरोसा करें। क्योंकि कोई भी ऐसी मजबूरी यीशु मसीह के सामने नहीं है कि जब हम उसे पुकारे तो वो हमारी ना सुने या वो हमारे लिए कामों को ना करे। कोई मजबूरी उसके आगे नहीं है। वो डायरेक्ट आपके और मेरे सामने आना चाहता है, डायरेक्ट वो हमसे बातें करना चाहता है, डायरेक्ट वो हमें सुनना चाहता है। हमारी प्रार्थनाओं के लिए वो अपने कान को हमारी तरफ करके रखता है। उनकी नज़र जो है हमेशा हमारे ऊपर टिकी रहती है और वो चाहते हैं कि हम चिंता करना छोड़ के उस परमेश्वर की ओर नज़र उठाएं।
उस परमेश्वर की ओर नज़र उठाएं और हर तरह के गमों को भुला दें। और जब हम अपनी नज़रों को परमेश्वर की ओर उठाएंगे, परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर की ओर ताकेंगे, उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे, तब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर काम करेगी। और वो पवित्र आत्मा जो उसने हमारे लिए दुर्बलता में सहायता करने के लिए रखी है, वो हमारे अंदर आके हमारे साथ रह के हमारी अगुवाई करेगी और हमें आगे आगे लिए चलेगी। तो मेरे बहनों और भाइयों, हम आज ही अपने मन की हर चिंता को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। दे दे परमेश्वर को अपना सारा बोझ। उसने कहा है कि हे सब बोझ से दबे लोगों, थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सारे वायदे यीशु कर रहा है और यीशु के कोई भी वायदे झूठे नहीं होते। तो आइए हम सब के सब मिलके अपनी सारी चिंताओं को यीशु मसीह के चरणों में सौंप दें और उसे अपने उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसको अपना पिता बना लें। अपना पिता, हमारा पिता, जो पंछियों को की भी चिंता करता है, वो वाला पिता जब हमारा खुद का पिता बन जाएगा, फिर चिंता किस बात की। हालेलुया यीशु, हालेलुया प्रभु। तो आइए मेरे मित्रों, हम सब मिलके परमेश्वर को सब कुछ सौंप दें। आप सबको जय मसीह की। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी।